जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 को हल किए थे, यानी 4 और 5 को। ठीक है, तो चलिए हम लोग 6 को हल करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले 6 के 1 नंबर को, तो पहले 6 के सवाल को हम लोग को पढ़ना होगा। 6 का सवाल पहले पढ़िए। देखिए सवाल क्या बोल रहा है। सवाल बोल रहा है बिना मूल ज्ञात किए हुए निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण के मूल की प्रकृति की विवेचना करें। प्रकृति की विवेचना करें मतलब प्रकृति को बताएं। चलिए हम लोग बताते हैं। देखिए सबसे पहले हम अब क्या बताएं आप लोग को। सबसे पहले क्या करना होगा, हमें कंडीशन नंबर, सबसे पहले नंबर नहीं देंगे हम। सबसे पहले लिखेंगे क्या, d बराबर b² - 4ac। हम क्यों लिखें बताइए, आप क्यों लिखे? हम इसलिए लिखे, हमें सबसे पहले d का मान हमें क्यों निकालना पड़ेगा। d का मान इसीलिए हमको निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें प्रकृति बताने के लिए बिना मूल ज्ञात करे प्रकृति अगर बताना है तो हमें सबसे पहले d का मान ज्ञात करना पड़ेगा। बिना d के मान का हम लोग नहीं बता सकते हैं। उसके बाद कंडीशन होता है। कंडीशन नंबर पहला, यानी पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है जब d बराबर आपका 0 हो, जब d बराबर 0 हो तो मूल क्या होगा? मूल वास्तविक होगा, वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और समान होगा। उसके बाद कंडीशन नंबर दूसरा आता है जो बताइए d जब 0 से बड़ा हो, d का मान 0 से बड़ा हो, तो उस कंडीशन में हम लोग जब d का मान 0 से बड़ा होता है तो हम लोग का होता है क्या जानते हैं? मूल लिखना पड़ेगा, हाँ लिखना पड़ेगा। मूल वास्तविक तो होता है लेकिन समान नहीं होता है, तो हम लोग लिख देते हैं वास्तविक और असमान। ठीक है। उनके बाद आता है कंडीशन नंबर तीसरा। अब देखिए तीसरा कंडीशन में होता ये है जो d का मान जो है वो 0 से छोटा होता है। सॉरी, जब लिखना क्यों भूल जा रहे हैं। जब d का मान 0 से छोटा हो, जब d का मान 0 से छोटा होता है तो उसका मूल होता है क्या जानते हैं? तो मूल अवास्तविक और असमान। लिख दीजिए मूल अवास्तविक और असमान होता है, असमान होता है। यही है इसका कंडीशन। बस ये हम लोग जिसको याद है वो आसानी से बना लेगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले d का मान निकालेंगे। चलिए d का मान निकाल लेते हैं। d बराबर सॉरी सवाल नंबर लिखिए पहले। सवाल नंबर क्या का? 6 का 1 नंबर। सवाल क्या है? देखिए सवाल है 2x² माइनस में 6x प्लस में 3 बराबर में 0। तो a बराबर 2, b बराबर -6, c बराबर 3। तो d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। ठीक है। तो d बराबर b का मान -6, तो -6 का स्क्वायर -4 गुना a का मान 2 और c का मान 3, तो 3 दे दीजिए। तो d बराबर हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, माइनस का स्क्वायर प्लस तो वो नहीं लिखते हैं हम लोग, माइनस 4 दूना 8 तिया 24, तो 24 माइनस में d बराबर क्या हो जाएगा, घटा दीजिए दोनों को। 36 में से 24, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 12। d का मान जो है 0 से बड़ा है। क्या है? बड़ा है। अब देखिए d का मान 0 से बड़ा कब है? यहाँ पे d का मान 0 से बड़ा है, कंडीशन नंबर सेकंड। तो कंडीशन नंबर सेकंड क्या होता है? तो d का मान 0, मूल वास्तविक तो होगा लेकिन असमान होगा। यही यहाँ पे लिख दीजिए बस, और कुछ नहीं। लिख दीजिए इस समीकरण का मूल क्या होगा? d बराबर 0 है तो वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा। तो लिख दीजिए वास्तविक और असमान होगा, वास्तविक और असमान होगा। बस यही बोल रहा था करने के लिए। ठीक है। अब इसी के सेकंड नंबर में हम लोग देख लेंगे, इसी के 2 नंबर में। देखिए 2 नंबर में क्या है सवाल, देखिए यहाँ आप देखिए 2x² - 5x - 3। ठीक है। तो लिख दीजिए 2x² - 5x - 3 बराबर में 0। ठीक है, बराबर में 0 तो होगा ही होगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब सबसे पहले तो d निकालना पड़ेगा। a बराबर
2, बी बराबर -5, सी बराबर -3। ये हम लोग क्यों लिखते हैं? क्योंकि ए, बी और सी के मान के बिना डी का मान नहीं निकलेगा, क्योंकि डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर -4ac। तो डी बराबर बी का मान -5, तो -5 का स्क्वायर करिए, -4 गुना ए का मान 2 और सी का मान -3। ठीक है, तो डी बराबर 5 का स्क्वायर 25, माइनस का स्क्वायर प्लस, तो माइनस हट गया, माइनस गुना माइनस प्लस, 4 दूना 8, 8 गुना 3 24। तो डी बराबर क्या हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए, 5 और 4 9, 2 2 4 49। डी का मान हो गया 49। तो डी का मान 0 से बड़ा है, छोटा है या बराबर है? तो 0 से बड़ा है। तो सेम लिख देंगे, इस समीकरण का मूल वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, तो लिख दीजिए इस समीकरण का मूल, कहीं कहीं लिखा होता है दत्त समीकरण का मूल, तो दत्त का मतलब ही होता है इस समीकरण, यही। ठीक है, इस समीकरण का मूल जो होगा वास्तविक और असमान होगा, और असमान होगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सवाल में। इस अभी हम लोग हल किए ना सवाल नंबर 6 के 1 और 2 को, तो चलिए हम लोग 7 को हल कर लेते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 7 में देखिए क्या कहता है। यहाँ देखिए सवाल नंबर 7, यहाँ पर लिख लीजिए सवाल नंबर 7 के 1 नंबर। पहले सवाल पढ़िए, के का मान ज्ञात करें। के का आप मान ज्ञात करें जिसके लिए द्विघात समीकरण दिया गया है क्या, 4x² - 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस में के प्लस 4 बराबर में 0 के मूल समान है। एक बात देखिए, तो मूल समान कब होता है? यहाँ पर हम लिखे थे कंडीशन, देखिए लिखे हैं मूल डी का मान जो मूल समान कब होता है? समान देखिए किस में है, यहाँ जब समान है तो डी बराबर हम लोग क्या लेंगे 0। बस यही पॉइंट जो समझ गए इस सवाल में, ये सवाल में कुछ नहीं है 7 नंबर में। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ आप सवाल पढ़िए। मूल देखिए समान है मेरे भाई, तो समान खोजिए किस में है, इसमें। कब समान होता है? जब डी का मान 0 होता है, तो हम लोग डी के जगह 0 रख लेंगे, समझ गए? बस सवाल बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डी बराबर 0। ठीक, तो चलिए सवाल को लिखिए। के का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, सवाल क्या है, 4x² - 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस में क्या है के प्लस 4, तो के प्लस 4 बराबर में 0। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले हम लोग ए का मान लिख लेते हैं, क्या होगा 4, बी का मान क्या होगा -2 इंटू के प्लस 1 और सी का मान के प्लस 4। ये आप लोग समझते हैं कहाँ से लाते हैं? देखिए ए का मान x² का गुणांक 4, बी का मान x का गुणांक क्या है -2 इंटू के प्लस 1, तो उसे हम लिख दिए, और सी का मान अचर पद के प्लस 4, वही लिख दिए बस। अब डी बराबर सूत्र क्या होता है, b² - 4ac, तो डी के जगह क्या रखेंगे 0, 0 बराबर बी का मान कितना है -2 इंटू के प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, -4ac, तो 4 गुना ए का मान 4 और सी का मान के प्लस 4। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, तो इसको बराबर 0 को इधर भेज देंगे, तो बनाने में हम लोग को ठीक रहेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं उससे। 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस, तो माइनस हट गया, के का स्क्वायर क्या होगा ए प्लस बी के और स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, तो के स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही, माइनस में क्या क्वेश्चन बंद कर दीजिए, माइनस में 4 गुना 4 16 और 16 इंटू के प्लस 1, 16 इंटू के प्लस 4 है, सॉरी 1 नहीं है 4 है, बराबर में 0 कर दिए। इस 0 को उसे ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 4 कॉमन आ रहा है दोनों में, देखिए तो कॉमन आ रहा है। 1 मिनट रुकिए, तो कुछ न करिए, सीधे गुना कर दीजिए। क्या करेंगे, गुना कर दीजिए। देखिए 4 से इसमें गुना करिए, क्या होगा 4 के स्क्वायर प्लस 4 दूना 8 के प्लस में 4 का 4, माइनस है तो माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा 16 से गुना कर देंगे, यहाँ तो माइनस है तो -16 से गुना कर दीजिए, -16 के -16 चौके 64 बराबर में 0। यहाँ क्या है 4 के स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 8 के, यहाँ पे 16 के, यहाँ में माइनस में प्लस, भिन्न चिन्ह घट जाएगा, चिन्ह बड़का का, बड़का में है माइनस, तो माइनस दे दिए, 16 में से 8 गया 8। यहाँ क्या, यहाँ है 4 और -64, यानी +4 और -64, भिन्न चिन्ह घटा दीजिए, चिन्ह बड़का का, बड़का में है माइनस, तो माइनस दे दीजिए। यहाँ क्या है 64, 4 घटा दीजिए 60 बराबर 0। 4 कॉमन आ रहा है, ले लीजिएगा 4 कॉमन, ले लीजिए 4 कॉमन लीजिए, तो क्या होगा, हो जाएगा आपका के स्क्वायर -2 के माइनस में 15 बराबर 0। के को बराबर के उस साइड भेजिए, 0 को सॉरी 4 को बराबर के उस साइड भेजिए, तो के स्क्वायर -2 के -15 बराबर में क्या
0/4 जीरो ही होगा तो हम लोग डायरेक्ट जीरो लिख देते। अब देखिए, अब इसको हमको गुणनखंड विधि से हल करना पड़ेगा, तो तभी न के का मान आएगा। के का मान क्या होगा, सॉरी, अब गुणनखंड को हल करिए, के का मान तो आगे आ ही जाएगा। देखिए गुणनखंड किस विधि से हल करेंगे, क्या मानना पड़ेगा हमको, जोड़ने या घटाने से 2 आना चाहिए -2 और गुना करने से -15। बताइए क्या होगा, 3 और 5 होगा, एगो को दोनों एगो को माइनस में ले लेंगे, ट्राई करिए तो 5 तिया 15, 5 में 3 गया 2, हो जा रहा है मेरे भाई, हो जा रहा है क्या, के स्क्वायर माइनस क्या, तो माइनस की प्लस 3 के और 5 के, बड़का को लेना है प्लस में, सॉरी माइनस में, तो छोटका जो है उसको ले लीजिए प्लस में, तब 3 के ले लीजिए प्लस में, माइनस में ले लीजिए 5 के, माइनस में 15 बराबर में 0। देखिए फर्स्ट लास्ट गुना होता है तो 15 के स्क्वायर, तो 3 गुना 5 15 माइनस प्लस माइनस के गुना के स्क्वायर, ठीक है, और 5 में 3 गया 2, भिन्न चिन्ह घट जाएगा, चिन्ह बड़का का, बड़का में माइनस तो माइनस, समझ गए। तो क्या होगा यहाँ पे, क्या कॉमन लेंगे के, तो के प्लस 3, ठीक है, -5 को मान लीजिए तो के प्लस 3 बराबर 0। दोनों डिब्बा समान है, गुणनखंड सही है। अब आप लोग बोलिएगा प्लस कहाँ से आएगा, मेरे भाई यहाँ माइनस को मान ले ली, इनमें से माइनस निकालेंगे ना। चलिए इसको हम लोग कोष तोड़ के देखते हैं, इतना आ रहा है -5 गुना के, तो -5 के, -5 गुना +3 तो -15, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, के प्लस 3 होगा और के -5 होगा बराबर में 0, तो के प्लस 3 बराबर में 0, तो के बराबर -3, उसी प्रकार से के -5 बराबर में 0, तो के बराबर में 5, ठीक है, के बराबर में 5। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, के बराबर में -3 -5, यही हो जाएगा आपका आंसर। बस के का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा था ना, देखिए के का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, हम लोग को के का मान आ गया क्या, -3 और -5, ठीक है। चलिए हम लोग इसके नेक्स्ट सवाल को हल कर लेते हैं, 7 के 2 नंबर को। देखिए 7 के 2 नंबर में सवाल क्या कहता है, सवाल पढ़िए। के का मान ज्ञात करें, सबसे पहले के का मान ज्ञात करें। के का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, जिसके लिए द्विघात समीकरण के प्लस 1, जिसके लिए द्विघात समीकरण के प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के माइनस 1 इंटू एक्स प्लस में 1 बराबर में 0। देखिए यहाँ पर लिखल है, हम उतार दिए, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरे भाई मान क्या बोल रहा है, और पढ़िए, के मूल समान हो, फिर से बोल रहा है मूल समान हो। मूल समान कब होता है, जब डी 0 के बराबर होता है, तो डी की जगह क्या लेना हम लोग को, 0, ठीक है। तो चलिए ए बराबर, डी निकालने के लिए हमें तो ए बी सी चाहिए, तो ए बराबर के प्लस 1 और बी बराबर -2 इंटू के माइनस 1 और सी बराबर 1 है तो 1 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो डी बराबर, बी का मान देखिए तो कितना है, बी का मान -2 इंटू के माइनस 1, ठीक है, के माइनस 1, तो -4 गुना ए का मान के प्लस 1, तो के प्लस 1, ठीक है, और सी का मान 1, चलिए कोई दिक्कत नहीं। डी बराबर 2 का स्क्वायर 4, और के माइनस 1 को ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुना के गुना 1 2 के, अब प्लस में ए स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर, बी यानी 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 गुना के प्लस 1 गुना 1, तो गुना करिए, माइनस दे दीजिएगा सब में, ठीक है। उसके बाद 4 गुना के 4 के और 4 गुना -4 गुना 1, तो -4 बराबर में 0, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे हम डी लिखे हैं, तो डी की जगह 0 लग दीजिए, 0 बराबर 4 के स्क्वायर माइनस 4 दूना 8 के प्लस में 4 माइनस में 4 के माइनस में 4 बराबर में 0, यहाँ देल है, सॉरी बराबर में 0 बार बार दे रहे हैं हम। देखिए -4 और +4 ये आपका कट जाएगा, 0 जो है ना इस साइड लिख लीजिए, आसानी होगा तब हम लोग को। 4 के स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 8 के, ठीक, 4 के स्क्वायर माइनस 8 के, प्लस में क्या आ जाएगा आपका 0 कहाँ से आएगा, रुकिए कुछ मिस्टेक है, बराबर की उस साइड 0 है ही, तो इस साइड क्यों लाएंगे, बराबर की साइड क्या है 0 है, रुकिए देखिए क्या होगा, आसानी से बन जाएगा। इन दोनों में आप सीधे कॉमन ले लीजिए, क्या करेंगे इन दोनों में कॉमन, क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा 4 के। जब 4 के हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, के माइनस में 2, तो 4 दूना 8 के, ठीक है, के माइनस में 2 बराबर में 0। तो देखिए यहाँ क्या है, एगो है आपका के माइनस में 2, 4 के माइनस में 0 समझ लीजिए इसको, माइनस में प्लस में या 4 के बराबर में 0 समझ लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिर्फ 4 के है, अब बराबर में 0 समझ लीजिए, तो के -2 को हम लोग बराबर 0 दे देंगे। इसको क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन में देना है, इसको हम लोग करेंगे के बराबर क्या
+2। क्यों कि ये बराबर के माइनस में इस साइड है, उस साइड जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद क्या 4k, तो 4k बराबर 0 लिख दीजिएगा। k बराबर 0/4 दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, k बराबर 0। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉरी अब दिख रहा होगा 0,3। k बराबर क्या 0,3, यही हो 0,2, सॉरी 3 नहीं 2 हो जाएगा 0,2। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या नंबर का, ये आंसर हो गया हम लोग का 7 का 2 नंबर का। इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए 6 और 7 को, दोनों को हल कर लिए। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सवाल को हल करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।